दखरेन मेला, पांगी की सांस्कृतिक आत्मा और सतयुग की स्मृति। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की जनजातीय उपतहसील पांगी का हर कोना संस्कृति, परंपरा और आस्था से ओतप्रोत है। इन सब के बीच हुडान भटोरी गांव में मनाया जाने वाला 3 दिवसीय दखरेन मेला एक ऐसा आयोजन है जो न केवल लोक परंपरा का जीवंत प्रतीक है, बल्कि सतयुग की कथाओं से जुड़ी लोक आस्थाओं को भी जीवंत करता है। श्रावण मास की संक्रांति और शिव की छाया में पांगी। श्रावण मास को भगवान शिव का प्रिय मास माना जाता है। इसी मास की संक्रांति से पांगी के विभिन्न गांवों में विशेष धार्मिक और पारिवारिक आयोजन होते हैं। हुडान भटोरी गांव में ये संक्रांति एक विशेष ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व रखती है, जहां टुंडा राक्षस को परंपरागत रीति से 3 दिन के लिए बंधन मुक्त किया जाता है। पांगी में मान्यता है कि श्रावण संक्रांति के दिन विवाहित महिलाएं अपने मायके आती हैं, जहां उनके माता पिता, भाई भाभी प्रेमपूर्वक घी मंडे, मक्खन, पनीर और अन्य स्वादिष्ट पकवानों से उनका स्वागत करते हैं। ये दिन मातृ स्नेह, पारिवारिक पुनर्मिलन और बेटी के मान सम्मान का प्रतीक होता है। टुंडा राक्षस की कथा, लोककथा और जनश्रुति की गहराई। लोकश्रुति के अनुसार सतयुग के दौरान कहू पंडित, उनके भाई सुनु और गरवू तथा 12-20 हुडानी जन हमरामुर नामक स्थान पर एक पवित्र हवन कर रहे थे। तभी लाल पोशाक में एक राक्षस टुंडा राक्षस वहां पहुंचा। उसकी पहचान करते हुए बड़े भाई ने बांसुरी की धुन से छोटे भाई को सतर्क किया। संकेतों में ही उन्होंने सभी को आदेश दिया कि उल्टी शेन, घड़ी की उल्टी दिशा में घूमना शुरू करें। रात्रि भर यह घेरा बना रहा और सुबह होते ही टुंडा राक्षस बेहोश हो गया। उसे कहू पंडितों ने बंधन में बांध दिया और उसे वचन दिया गया कि हर श्रावण संक्रांति के दूसरे दिन एक दिन के लिए उसे बंधन मुक्त किया जाएगा, ताकि वह अपने परिवार और इष्ट मित्रों से मिल सके तथा साल भर का राशन इकट्ठा कर सके। इस लोककथा की स्मृति में आज भी ये परंपरा जीवंत है। मेला स्थल पर बंधे राक्षस की प्रतीकात्मक प्रतिमा को एक दिन के लिए मुक्त किया जाता है और फिर अगले दिन भगवान शिव के अनुयायियों द्वारा पुनः बंधन में बांध दिया जाता है। मेला स्थल और भीम की छाप। दखरेन मेला का आयोजन भीमतलाई नामक स्थान पर किया जाता है, जो कि पांगी मुख्यालय किलाड़ से लगभग 15 किलोमीटर दूर अधवारी में स्थित है। जनश्रुति के अनुसार जब पांडव अज्ञातवास के दौरान हिमालय की ओर भ्रमण कर रहे थे, तब पांगी क्षेत्र में भी उनका प्रवास रहा। भीम ने इसी स्थान पर अपने पांव रखे थे, जिसकी छाप एक पांव के आकार की झील के रूप में आज भी मौजूद है। ये स्थल आज मेले का प्रमुख आकर्षण है। मेला स्थल के समीप एक मिट्टी की पहाड़ी और उस पर स्थित विशाल चट्टान को टुंडा राक्षस का बंधन स्थल माना जाता है। यही वह प्रतीकात्मक स्थान है जहां राक्षस को हर वर्ष परंपरागत रूप से बांधा जाता है। धार्मिक आस्था, पारिवारिक पुनर्मिलन और पशुपालन से जुड़ाव। पांगी के लोग विशेष रूप से इस मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। अधवारियों में गद्दी समुदाय के लोग अपने भेड़ बकरियों के साथ निवास करते हैं और भोलेनाथ की छत्र छाया में रहते हैं। मेले में शामिल होने वाले हर व्यक्ति का मन श्रद्धा से भर जाता है। संक्रांति के बाद 7 दिनों तक सती मानी जाती है। इस दौरान पशुपालक अपने घर से बाहर कोई वस्तु नहीं निकालते। ये पवित्रता और संयम का प्रतीक है। मेले के दौरान लड़कियां अपने मायके आती हैं, कुल देवी देवताओं की पूजा करती हैं और भगवान शिव से परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करती हैं। दखरेन मेला केवल एक पारंपरिक आयोजन नहीं, बल्कि पांगी की आत्मा, उसकी जनश्रुतियों और उसकी पारिवारिक संस्कृति का प्रतीक है। यह मेला सिखाता है कि कैसे आस्था, परंपरा और लोककथा के माध्यम से एक समाज अपनी पहचान को पीढ़ी दर पीढ़ी संजो सकता है। इस मेले में हर वर्ष हजारों लोगों की सहभागिता केवल धर्म या उत्सव नहीं, बल्कि उस सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने का संकल्प है, जो पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसी गहराइयों को छूती है। लेखक कृष्णचंद्र राणा, संपादक पांगी न्यूज टुडे।